नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोरोना वायरस का कहर, अमेरिका में 1 साल के लिए स्कूल कॉलेजेस हुए बंद। डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान, कहा कोरोना अटैक की फिराक में है पाकिस्तान। अमरनाथ यात्रा रद्द करने का फैसला वापस, 23 जून से शुरू होनी थी यात्रा। कोरोना संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, जुलाई 2021 तक केंद्र कर्मचारियों के डीए पर लगाई रोक। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे एक एकेडमिक सेशन के लिए सरकार ने स्कूल कॉलेजेस बंद करने के आदेश दिए हैं। ये फैसला वॉशिंगटन डीसी समेत देश के कम से कम 37 राज्यों में लागू किया गया है। अमेरिका ने संक्रमण पर काबू पाने के लिए फैसला लिया है। अब सवाल ये है कि क्या भारत में भी ऐसे हालात बन सकते हैं? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग भारत समेत पूरी दुनिया में छिड़ी हुई है और हर कोई इसे खात्मे की कोशिश में जुटा है, लेकिन इस कठिन दौर में पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से पीछे नहीं हट रहा। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह का दावा है कि पाकिस्तान आतंकियों के जरिए घाटी में कोरोना वायरस फैलाने की साजिश में लगा हुआ है। वहीं डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान पहले आतंकियों को घाटी में भेजने की कोशिश करता था, लेकिन हमें अब इस तरह की जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कश्मीर भेजने की फिराक में है, जिससे यहां के लोगों में कोरोना वायरस फैलाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते अमरनाथ श्राइन बोर्ड पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में है। बुधवार शाम 2020 में होने वाली अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया था, जिसके तुरंत बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया। जम्मू कश्मीर सूचना निदेशालय ने प्रेस नोट को वापस ले लिया, जिसमें अमरनाथ यात्रा 2020 को रद्द करने की जानकारी दी गई थी। अमरनाथ यात्रा को लेकर राजभवन में बुलाई गई श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की 38वीं बैठक में यात्रा के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सभी सदस्यों ने आम राय बनाते हुए वार्षिक अमरनाथ यात्रा को कोरोना प्रकोप को देखते हुए रद्द करने का निर्णय लिया था। बैठक के बाद इस फैसले की आधिकारिक तौर पर घोषणा भी कर दी गई थी, परंतु कुछ ही घंटे के बाद यात्रा रद्द करने के फैसले को वापस लेते हुए सरकार ने इस संबंध में पहले जारी किए गए आदेश को रद्द करने का ऐलान कर दिया। गौरतलब है कि तय कार्यक्रम के तहत इस यात्रा के लिए 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन होना शुरू होने थे। देश भर में कोरोना के चलते लॉकडाउन किया गया है। जम्मू में जिस यात्री निवास पर अमरनाथ यात्रियों को बेस कैंप बनाया जाता था, इन दिनों में क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है। देश में कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ा है। इस बीच गुरुवार को भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया। फैसले के अनुसार केंद्र कर्मचारियों को मिलने वाले डीए यानी कि महंगाई भत्ते बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। ये रोक 1 जुलाई 2021 तक जारी रहेगी। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार कोरोना वायरस के संकट की वजह से 1 जनवरी 2020 के बाद से केंद्र कर्मचारी या पेंशनधारी को मिलने वाली डीए की राशि नहीं दी जाएगी। वहीं 1 जुलाई 2020 से जो एडिशनल डीए मिलना था, उसको भी नहीं दिया जाएगा। अब इसके आगे डीए देने का फैसला कब किया जाएगा, ये 1 जुलाई 2021 को साफ होगा। यह आदेश केंद्र कर्मचारी और केंद्र सरकार द्वारा पेंशन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल ने आज बहुफोर्ट जम्मू में और उसके आसपास के रेड जोन क्षेत्रों में लॉकडाउन के किए गए प्रबंधों का निरीक्षण किया। वहीं श्रीधर पाटिल ने बताया कि अभी तक रेड जोन एरिया में पब्लिक भी हमारा साथ दे रही है। जहां जम्मू के 4 कंटेनमेंट जोन्स है, जिसमें कि पॉजिटिव केसेस वगैरह निकलने के चलते या जहां पे हमें अंदेशा था कि यहां पे बहुत ही ज़्यादा चांस है कोरोना वायरस के फैलाव का, उन एरियाज़ की मूवमेंट हमने रिस्ट्रिक्ट करी थी और उसी का जायज़ा लेने आज यहाँ पे हम आए हैं। जहाँ तक अभी तक की जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जिसमें एरिया को बाहर से हमने कंट्रोल किया हुआ है, कंटेन किया हुआ है, और अंदर जहाँ जहाँ पे भी हमें लगता है कि लोग इकट्ठा जमा हो जाएंगे, वो सारी जगह है हमने बंद कर दी हुई है। बहुफोर्ट वार्ड नंबर 47 के कॉर्पोरेटर ने लॉकडाउन में अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा के साथ करने वाले पीपी न्यूज लाइन के मीडिया कर्मी रुपेश राज और बहुफोर्ट पुलिसकर्मी को सम्मानित किया। वहीं उन लोगों की हौसला अफजाई भी की। आज हमने अपने बहुफोर्ट में हमारे जो कर्मवीर योद्धा जो कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं, हमारे बहुफोर्ट
थाने के पुलिस ऑफिसर SHO सुनील शर्मा जी, उनकी टीम और मेरे अपने मीडिया बंधु जो बहु फोर्ट में हमारे साथ दिन रात अपनी जान पर खेल कर हर एक की रक्षा करते हुए खबर हर घर तक पहुंचाते हैं। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करती हूं कि जो दिन रात कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं। तो आज मैंने अपने मीडिया बंधुओं को और अपने SHO साहब जी को, उनकी टीम को सम्मानित किया है। जम्मू में जारी लॉकडाउन में राज्य प्रशासन व कई संस्थाओं की तरफ से गरीब व बेसहारा लोगों तक राशन पहुंचाने इस काम में राया का साहिब बंदगी आश्रम राजड़ी भी शामिल हो गया है, जो लोगों तक राशन व बना हुआ खाना पहुंचाने में लगा है। और ये सिलसिला अब लॉकडाउन समाप्त होने के 7 दिन बाद तक भी जारी रहेगा। देश भर में लोगों को कोरोना वायरस से बचाने में जुटे डॉक्टरों के साथ हो रही हिंसक घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से उनके संरक्षण के लिए जो वायलेशन अगेंस्ट डॉक्टर एक्ट को पास किया गया है, देश की तरह जम्मू में भी डॉक्टर ने इस एक्ट को पास होने का स्वागत किया और कहा कि वे अब अपना काम अच्छी तरह से करेंगे और निर्भय होकर लोगों की सेवा कर पाएंगे। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर के प्रमुख सुर्खियों पर। कोरोना वायरस का कहर, अमेरिका में 1 साल के लिए स्कूल कॉलेजेस हुए बंद। डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान, कहा कोरोना अटैक की फिराक में है पाकिस्तान। अमरनाथ यात्रा रद्द करने का फैसला वापस, 23 जून से शुरू होनी थी यात्रा। कोरोना संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, जुलाई 2021 तक केंद्र कर्मचारियों के डीए पर लगाई रोक। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सन ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।